अध्याय 389 बैंगनी संत खंडहर 2। नकुल शॉ का दिल धड़क उठा। लगता है कि यह इस जगह का नाम था। बाहरी दुनिया के प्रतिभागी स्पष्ट रूप से यहाँ के बारे में अधिक जानकारी जानते थे और इस तथाकथित बैंगनी संत खंडहर में एक से अधिक शक्ति थी। चलो बैंगनी संत खंडहर के बारे में बात करते हैं, नकुल शॉ ने लापरवाही से कहा जब उसके हाथ में बिजली का एक चाबुक दिखाई दिया। मानसिक ऊर्जा से बनी इस जेल में समय का गुजरना अलग था। यहाँ की एक सांस का मतलब वास्तविक दुनिया में घंटे या यहाँ तक कि आधा दिन भी हो सकता था। ये सिर्फ नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता था। इसके अलावा देव की आध्यात्मिक आंख नकुल शॉ को अपनी भ्रम की आंख का पूरी क्षमता से उपयोग करने की अनुमति दे सकती थी। नीतू का भाव बदल गया और उसने नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा का अनुमान लगाया। अगर उसने ठीक से सहयोग नहीं किया और यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाई तो उसे नकुल शॉ की असीमित यातना सहन करनी पड़ेगी। मानसिक ऊर्जा आयाम में दर्द शारीरिक दर्द से 10 गुना से 100 गुना ज्यादा दर्दनाक था। असहाय संघर्ष मत करो, हो सकता है कि तुम वास्तविक दुनिया में मेरे लिए कुछ परेशानी पैदा कर सको, लेकिन यहाँ तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर बड़ा है। यहाँ 20 घंटे बाहर एक सांस है। नकुल शॉ ने अपना बिजली का चाबुक लहराया। नीतू की आकृति कांप उठी। आखिरकार वह एक वंश की प्रतिभा थी और ज्यादा जीवन या मृत्यु की स्थितियों से नहीं गुजरी थी। जानकारी जुटाना। नकुल शॉ की भ्रम की आंख से प्रभावित होने के कारण उसमें पलटवार करने की कोई क्षमता नहीं थी। तुम बैंगनी संत खंडहर को भी नहीं जानते। क्या तुम किसी अन्य गुट के प्रतिभागी हो? लेकिन ये कैसे संभव है? नीतू चिल्लाई जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आया हो और उसने अविश्वसनीयता से नकुल शॉ की ओर देखा। नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम प्रवेश कर सकती हो और मैं नहीं, ऐसा क्यों? बैंगनी संत खंडहर को त्यानलू द्वीप समूह के 3 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और संबंधित विरासत टोकन के बिना अन्य शक्तियों के प्रतिभागी कैसे प्रवेश कर सकते हैं? नीतू अवाक रह गई, जैसे कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह त्यानलू द्वीप समूह से आई थी और बैंगनी संत खंडहर ऐसी चीज थी जिसे हर 10 साल में केवल एक बार खोला जा सकता था। हालांकि उसने कभी नहीं सुना था कि 3 संप्रदायों के अलावा कोई और प्रवेश करने में सक्षम हो। ये युवक अंदर कैसे आया? यहाँ तक सुनकर नकुल शॉ सोचने लगा। वह जिस कारण से बैंगनी संत खंडहर में भी प्रवेश कर सका वह एक दुर्घटना थी और असली कारण शायद तनुश्री शॉ पर था। नीतू ने तब बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया और बैंगनी संत खंडहर के बारे में सभी सवालों का जवाब दिया। आखिरकार ये जानकारी कोई रहस्य नहीं थी और अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह खुद को ही अपमानित करने वाली थी। नकुल शॉ उसके रवैये से बहुत संतुष्ट था। कितनी शक्तियां बैंगनी संत खंडहर में प्रवेश कर चुकी हैं और जिन 3 संप्रदायों के बारे में तुमने बात की वे कौन से हैं? नकुल शॉ ने सीधे पूछा। 3 संप्रदाय शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय, ब्लैकक्लिफ महल और चंद्र दानव महल हैं, जिनमें से कम 2 सितारा शक्तियां हैं। उनके अलावा 10 अन्य कुलीन 1 सितारा शक्तियां भी हैं, नीतू ने जवाब दिया। 2 सितारा संप्रदाय। ये सुनकर नकुल शॉ का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। प्राचीन अभिलेखों में कहा गया था कि शक्तियों को 1 सितारा से 5 सितारों में वर्गीकृत किया गया था, जैसे एक टावर। नीली फूल महाद्वीप के इतिहास में सबसे शक्तिशाली शक्ति कभी लाल चंद्रमा धर्म थी, जो एक सितारा शक्ति थी और 1.5 सितारा शक्ति के करीब थी। लोहा रक्त धर्म जिसमें नकुल शॉ था शायद आधा सितारा या 1 सितारा के करीब था। जहां तक 13 वंशों की बात है वे सब मिलकर एक आधे सितारा शक्ति भी नहीं होते। नीतू को सुनकर जिन प्रतिभाओं ने बैंगनी संत खंडहर में प्रवेश किया था उनकी पृष्ठभूमि कम से कम लाल चंद्रमा धर्म के स्तर पर थी। उनसे ऊपर 3 संप्रदाय थे, सभी कम से कम 2 सितारों पर। 2 सितारा शक्ति नीली फूल महाद्वीप पर कभी नहीं हुई थी। एक 2 सितारा शक्ति की आवश्यकता शून्य देव क्षेत्र में एक राजा का होना था और शून्य देव क्षेत्र नीली फूल महाद्वीप के लिए अकल्पनीय था। इसका मतलब था कि इन लोगों के पीछे की कोई भी 1 या 2 शक्तियां नीली फूल महाद्वीप को नष्ट कर सकती थीं। बैंगनी संत खंडहर में प्रवेश करने वाले प्रतिभाओं की ताकत क्या है? तुम लोग कैसे मुकाबला करते हो? नकुल शॉ ने तुरंत पूछा। वह जल्द या बाद में उनसे बातचीत करेगा। हमारी ताकत यहाँ के प्रतिभाओं के बीच निम्न मध्यम है। यहाँ के प्रतिभाओं में 10 सच्चे स्वामी हैं, जो सभी कम से कम चरम सच्चे स्वामी रैंक या यहाँ तक कि आधा कदम उत्पत्ति मूल क्षेत्र तक पहुँच चुके हैं। हम चारों पवन हिम मंडप मिलकर भी उनकी एक चाल को नहीं रोक सकते। जब नीतू ने 10 सच्चे स्वामियों का सम्मान और सावधानी के साथ उल्लेख किया तो उसने कुछ कड़वाहट से जवाब दिया। 10 सच्चे स्वामी प्रतिभाएं। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसका दिल और गंभीर हो गया है और एक दबाव जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। 3 संप्रदायों को एक तरफ रख दें, केवल पवन हिम मंडप के 4 लोगों का सामना नकुल शॉ नहीं कर सकता था।
भले ही सभी 5 अत्यधिक प्रबल दिग्गज आ जाएं, वे बराबरी पर पहुंचेंगे। नीतू पवन हिममंडप के 4 में सबसे कमजोर थी। नकुल सौरभ बैंगनी संत खंडहर की स्थिति जानता था। जो कुछ बचा था वह बैंगनी संत खंडहर के बारे में ही था। ये बैंगनी संत खंडहर किस तरह की विरासत थी? बैंगनी संत खंडहर की मूल मालकिन बैंगनी रात्रि पवित्र स्वामी थीं, जिनकी खेती रहस्यमय प्रकाश क्षेत्र तक पहुंच गई थी और स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र से केवल एक कदम दूर थी। नीतू ने धीरे धीरे बैंगनी संत खंडहर का इतिहास बताया। नकुल शॉ को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि यहाँ समय का गुजरना बाहर की दुनिया से अलग था। जाहिर है, बैंगनी रात्रि पवित्र स्वामी के पास 10,000 प्राचीन जातियों से एक हल्की रक्तरेखा थी, लेकिन कुछ कारण से मर गई जिसे कोई नहीं जानता। उसने इन खंडहरों को पीछे छोड़ दिया और यद्यपि बैंगनी रात्रि पवित्र स्वामी गिर गई है, फिर भी उसकी आत्मा का एक निशान है जो इन खंडहरों के साथ मिल गया है, जो उसकी वंश को विरासत में लेने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुनेगा। नकुल शॉ चुपचाप सुनता रहा। संप्रदाय और योजना। बैंगनी संत खंडहर के बारे में कई अफवाहें थीं जिन्होंने संप्रभुओं और शून्य देव क्षेत्र के राजाओं की आंखें भी लाल कर दी थीं। बेशक, बैंगनी संत खंडहर हमेशा 3 संप्रदायों द्वारा नियंत्रित किया गया था और भले ही कुछ शक्तियों की आंखें लाल थीं, उन्होंने कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, भले ही वे संप्रभु थे। इन 3 दो सितारा संप्रदायों के संयुक्त रूप से किस तरह की शक्ति थी? इन 2 सितारा संप्रदायों के तहत सिर्फ कुछ शक्तियां नीली फूल महाद्वीप पर छा सकती थीं। 3 संप्रदाय ब्लैक क्लिफ महल हैं, एक 2 सितारा संप्रदाय। चंद्र दानव महल जो कभी 2.5 सितारा संप्रदाय था लेकिन अब 2 सितारों तक गिर गया है। शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय जो वर्तमान में सबसे मजबूत है और 2.5 सितारों पर है। वे आसपास के क्षेत्र में दिग्गज हैं। नीतू सम्मानजनक थी लेकिन साथ ही नफरत से भरी हुई थी जब उसने 3 संप्रदायों का उल्लेख किया। एक सितारा के अधीनस्थ वंश होने के नाते पवन हिममंडप को हर साल चंद्र दानव महल को बड़ी मात्रा में संसाधन देने की जरूरत थी। द्वीप क्षेत्र। नकुल शॉ को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जगहें नीली फूल महाद्वीप से बहुत दूर थीं। क्या तुमने किसी महाद्वीप के बारे में सुना है? नकुल शॉ ने परीक्षण किया। महाद्वीप, वह एक महान जगह है जो हमसे बहुत दूर है। उजाड़ महाद्वीप के बिखरने और अरबों टुकड़ों में बदलने के बाद कोई भी धब्बा एक क्षेत्र बन गया। बेशक, कुछ छोटे द्वीप हैं जो खुद को महाद्वीप कहते हैं। वे एक कुएं के मेढक हैं। नीतू ने मजाक उड़ाया। ये सुनकर नकुल शॉ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने आगे नहीं खोदा। वर्तमान कार्य बैंगनी संत खंडहर में जीवित रहना और तनुश्री शॉ और छोटी चोर बिल्ली से मिलना था। एक सांस बाद प्लॉप, नीतू की आकृति ठंडे पसीने से भीगी जमीन पर गिर गई। नकुल शॉ ने नीतू की सच्ची आत्मा की क्यूई और उसकी हिलने की क्षमताओं को सील कर दिया। नीतू, दूर से ऋषि की आवाज आई, जो सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरणों में था। ऋषि और नीतू दोनों अलग अलग दिशाओं में खोजने गए थे और दोनों इस क्षेत्र में थे। दोनों ने कार्य को विभाजित किया और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। भले ही यह 1 या 2 सांसें थीं, ऋषि को एहसास हुआ कि नीतू गायब हो गई है और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इतना चौकस नकुल शॉ को एहसास हुआ कि उसने पवन हिममंडप के 4 प्रतिभाओं को कम आंका था। उनकी शक्ति लाल चंद्रमा धर्म के स्तर के बराबर थी। बेशक, वह नहीं जानता था कि जिस कारण से वे इतने चौकस थे, वह इसलिए था क्योंकि ब्लैक क्लिफ महल के प्रतिभागी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थे। ऋषि चिल्लाया और उस पहाड़ी की ओर भागा जहां नीतू आखिरी बार थी। वास्तविकता में उसे नकुल शॉ ने छिपा दिया था। नीतू गायब हो गई है। यह जरूर ब्लैक क्लिफ महल के किसी व्यक्ति का काम होगा। गिद्ध आंख वाला युवक और दूर का दूसरा व्यक्ति अभी अभी ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ को खत्म करके लूट का बंटवारा कर रहे थे, इससे पहले कि उन्हें ये खबर मिली। पवन हिममंडप के शेष 3 प्रतिभागी तेजी से पहाड़ी की ओर भागे। 2 सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरण और 1 चरम सच्चे रहस्यमय रैंक। मैं शायद अब और छिप नहीं सकता। नकुल शॉ का भाव कठोर था। बैंगनी संत खंडहर में प्रवेश करने वाले प्रतिभाओं के पास संबंधित विरासत टोकन थे और अगर वे एक ही समूह से थे तो एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। भागना है या लड़ना है? नकुल शॉ का दिमाग घूम गया। उसके पास तीनों का सामना करने की क्षमता नहीं थी। गिद्ध आंख वाला युवक रूपेश के स्तर का था और अन्य 2 सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरण देवी मोनिका से केवल मजबूत थे। भले ही वह भागा और भागने की संभावना थोड़ी बड़ी थी, ये निश्चित नहीं था कि वह मजबूत प्रतिभाओं से मिलेगा। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख ने अचानक जगह को स्कैन किया और उसने एक योजना सोची। हालांकि यह योजना थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन ये कोशिश करने लायक है। एक बार जब ये सफल हो जाती है तो यह मुझे बहुत लाभ पहुंचाएगी। नकुल शॉ की आंखें चमकी जब उसने अपना फैसला किया। तेंग,
नकुल शॉ ने थकी हुई और असहाय नीतू को उठाया, फिर बाहर निकला और पवन हिम मंडप के 3 प्रतिभाओं का सामना किया। नीतू, ऋषि जो सबसे आगे था और उसके पीछे के 2 चिल्लाए, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीतू का अपहरण करने की। ऋषि की दहाड़ सदमे और गुस्से से मिली हुई थी। जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था, उसे अपहरण होते देख उसका दिल जल उठा। अगर तुम पास आने की हिम्मत करते हो तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। नकुल शॉ ने ठंडे बस्ते में नीतू की बर्फ जैसी सफ़ेद गर्दन को पकड़ा। नीतू को बंधक बनाना इस योजना में नकुल शॉ का पहला कदम था। अध्याय 390 चोरी। छोटी पहाड़ी। नकुल शॉ ने नीतू को बंधक बना लिया। बाद वाले का चेहरा पीला सफ़ेद था और उसके भीतर कोई ऊर्जा नहीं थी। उसकी शक्तियां सील कर दी गई थीं और उसमें बोलने की भी क्षमता नहीं थी। पवन हिम मंडप के 3 प्रतिभागी हैरान और गुस्से में थे, लेकिन कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कमीने, नीतू को छोड़ दो, फिर माफ़ी मांगो और हम तुम्हें जीने देंगे, गिद्ध आंख वाले प्रमुख युवक गुलफाम ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी खेती चरम सच्चे रहस्यमय रैंक तक पहुंच गई थी और उसकी युद्ध शक्ति रूपेश के बराबर थी। उसके कदम आत्मविश्वासी थे और एक ठंडी आभा निकलती थी। उसकी हर कार्रवाई सामान्य सच्चे आत्मा क्षेत्र को असहज करने के लिए पर्याप्त थी। नकुल शॉ ने भावहीन होकर नीतू के गले पर और दबाव डाला। नीतू का चेहरा तुरंत हरा हो गया क्योंकि उसने संघर्ष किया और निराशा से खांसा। ये स्पष्ट था कि वह दर्द में थी। रुको, ऋषि और दूसरे सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरण के भाव बदल गए और गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम के कदम रुक गए। वह अंदर ही अंदर हैरान था क्योंकि यह नीले बालों वाला युवक केवल सच्चे रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरणों में था, लेकिन उसके दबाव से हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बंधक बनाने में बहुत अनुभवी था। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी की खेती के साथ वह नीतू को इतनी आसानी से कैसे पकड़ पाया। बंधक वार्ता। मुझे गुलफाम धमकाया जाना नापसंद है। अगर वह मर जाती है तो मैं तुम्हें मरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम ने उदास होकर कहा। नकुल शॉ विचलित रहा। अगर तुम में से कोई एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो मैं उसकी एक बांह काट दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा। इस युवक से इतने अनुभवी होने की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में बंधक बनाना नकुल शॉ का पहली बार नहीं था और वह इसमें माहिर था। ये तरीका शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ बहुत उपयोगी था। वापस जल चंद्रमा खजाने में उसने तंत्र गुरु का अपहरण कर लिया था और तुरंत पासा पलट दिया था और तीनों सच्चे आत्मा क्षेत्रों को रोक दिया था, भले ही वह केवल आरोही क्षेत्र में था। उसने चंदवा महान देश की महारानी माधुरी का अपहरण कर लिया था और देश को चौंका दिया था। बच्चे, तुम क्या चाहते हो? ऋषि खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि जिस महिला से वह प्यार करता था वह ऐसे दर्द में थी और किसी भी समय मर सकती थी। जब तक मैं 10 मील दूर न हो जाऊं तब तक पास मत आना। कोई भी हरकत उसकी मौत का मतलब होगी, नकुल शॉ ने धीरे धीरे कहा। कौन जानता है कि तुम उसे बाद में नहीं मारोगे, गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम ने ठंडे लहजे में कहा। 10 मील। गिद्ध आंख वाला युवक गुलफाम थोड़ा हैरान था क्योंकि ये दूरी दूर नहीं थी। मैं उसे यहाँ रख दूंगा और फिर जब मैं 10 मील पार कर लूंगा तो तुम उसे बचा सकते हो। यह एक ईमानदार सौदा है। नकुल शॉ ने नीतू को जमीन पर रख दिया। युवकों ने एक दूसरे को देखा और अपने दिल में सोचा, क्या ये बच्चा मंदबुद्धि है? बंधक को नीचे रखना और फिर भागना। अगर उसने ऐसा किया तो पवन हिम मंडप के चारों लोग उसका पीछा करते हुए बंधक को बचा सकते थे। कुल मिलाकर ऐसा करने से नकुल शॉ एक बुरी स्थिति में आ गया और पर्याप्त ईमानदार था। ठीक है, हम सहमत हैं। ऋषि बहुत खुश था और तुरंत सहमत हो गया। हालांकि तीनों को संदेह था। उन्होंने फैसला किया था कि जब नकुल शॉ नीतू को नीचे रखकर कई मील तक चला जाएगा तो वे उसे मार सकते हैं। जहां तक वादे की बात है, उसकी कोई कीमत नहीं थी। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। हम तुम्हारे 10 मील के दायरे तक पहुंचने से पहले तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम की आंखें चमकीं। नकुल शॉ ने सिर हिलाया, फिर नीतू को नीचे रखने के बाद धीरे धीरे चला गया। वह सच में ऐसे ही चला गया। पवन हिम मंडप के तीनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस समय तीनों ने अपनी सांसें रोक लीं और नकुल शॉ को घूर कर देखा कि कहीं वह इस फैसले पर पछतावा न करे। आखिरकार नकुल शॉ अब भी नीतू के करीब था, जबकि उन्हें अभी भी एक दूरी तय करनी थी। हालांकि 100 कदम, 200 कदम, 100 गज, 1 मील। नकुल शॉ आगे और आगे चला गया और पवन हिम मंडप के तीनों हिल गए। ऋषि, तुम नीतू के सबसे करीब हो। जब वह बच्चा 2 मील तक पहुंच जाए तो तुम तुरंत जाओ और उसे बचाओ, गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम ने कहा।
उनकी गणनाओं में एक बार जब नकुल शॉ 2 मील के निशान तक पहुंच जाता है तो बंधक के लिए उसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। ऋषि ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में मारने का इरादा चमका। जैसे ही नकुल शॉ 2 मील के निशान तक पहुंचने वाला था, ऋषि विरोध नहीं कर सका और उसने अपनी चाल चली। हालांकि इस क्षण बिजली अग्निदेव की आंख, नकुल शॉ अचानक पीछे मुड़ा और उसकी बाईं आंख एक नीली ज्वाला से चमकी। हर्ष, एक आधा पारदर्शी बिजली की ज्वाला ऋषि पर उतरी और फट गई और उसके मानसिक ऊर्जा आयाम में जलने लगी। आग! ऋषि दहाड़ उठा और एक प्लॉप के साथ जमीन पर गिर गया क्योंकि उसने लपटों को बुझाने के लिए अपनी सच्ची आत्मा की क्यूई का संचार किया। बस कुछ ही देर में उसका दिमाग और शरीर झुलस गया था। इस अचानक बदलाव ने पीछे के दोनों को चौंका दिया। वे अभी अभी हिलने ही वाले थे जब नकुल शॉ की बाईं आंख एक आधा पारदर्शी बिजली की ज्वाला के साथ नीतू पर टिक गई। बाघ को पहाड़ से दूर भगाना। नीतू में कोई प्रतिरोध नहीं था और अगर वह बिजली अग्निदेव की आंख से प्रभावित होती तो वह निश्चित रूप से मर जाती। रुको! ऋषि सहित तीनों चिल्लाए, जो अभी भी घायल था। सबसे ज्यादा खेती वाले गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम ने गहरी सांस ली और फिर से नकुल शॉ का निरीक्षण किया। उसने स्वीकार किया कि उसने दुश्मन को कम आंका था। नीले बालों वाले बच्चे ने अनुभवी तरीके से काम किया और नीतू को पहले नीचे रखने का मतलब था कि उसके पास किसी तरह का भरोसा था। मेरी आंख की तकनीक के कौशल की सीमा 10 मील है और तुमने देखा है कि यह कितनी तेजी से जाता है, नकुल शॉ ने भावहीन होकर कहा क्योंकि वह मुड़ा और फिर से अपने रास्ते चला गया। 10 मील! तीनों ने अविश्वसनीय महसूस किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा कौशल नहीं देखा था, लेकिन ये सीमा अविश्वसनीय थी। बेशक ये केवल इसलिए था क्योंकि नकुल शॉ के पास देव की आध्यात्मिक आंख थी और 10 मील सिर्फ एक सुरक्षित दूरी थी। हालांकि दूरी जितनी लंबी होगी उसकी शक्ति उतनी ही कम होगी और जब यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो उसका हमला बेकार हो जाता है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, नहीं तो वह मर जाएगी। नकुल शॉ मुड़ा और चला गया। इस बार उसके पीछे हटने की गति बहुत तेज थी। श्वा! बिजली का एक चाप जल्द ही जंगलों में विलीन हो गया और बैंगनी संत खंडहर में गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम और कंपनी की आध्यात्मिक भावना काफी कम हो गई थी और वे केवल अनुमान लगा सकते थे कि नकुल शॉ कहाँ था। उन्होंने महसूस नहीं किया कि जंगलों में नकुल शॉ एक अंधेरे कोने में छिपा था और उससे एक छाया जारी हुई थी। जैसे जैसे समय बीता, नकुल शॉ की गति धीमी और धीमी होती गई। चाय बनाने में लगने वाले आधे समय के बाद हिमपवन मंडप के तीनों लोग इसे रोक नहीं पाए। भाई गुलफाम, वह अब लगभग 10 मील दूर है, ऋषि ने तुरंत कहा। ऋषि, तुम नीतू को बचाने के लिए जिम्मेदार हो। अजय, तुम उसकी मदद करो। गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम ने कार्यों को वितरित किया। ऋषि को नीतू को बचाना था और नकुल शॉ अब केवल एक हल्की छाया था। अन्य सच्चे रहस्यमय रैंक का देर का चरण अजय गार्ड था। सबसे आगे बचाव और पीछा करना था, जबकि उनके पीछे ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ का शव था। आखिरकार हिमपवन मंडप के अलावा और भी लोग थे और उन्हें अन्य शक्तियों के प्रतिभाओं से बचाव करने की जरूरत थी। चरम सच्चे रहस्यमय रैंक का गिद्ध आंख वाला युवक गुलफाम हवा में चमका और नकुल शॉ का पीछा किया। मैं इस बच्चे को चाहे जो भी हो मार दूंगा। उसमें विरासत टोकन की आभा नहीं है और वह तीनों पार्टियों में से किसी से संबंधित नहीं है। उसने बहुत संभावना है कि बैंगनी संत खंडहर में एक छेद को नियंत्रित किया है। गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। पहले ही पल जब उसने नकुल शॉ को देखा था तो उसने उसे जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम की गति के साथ उसने जल्द ही नकुल शॉ को पकड़ लिया। बच्चे, अब हार मान लो। गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम ने नीचे देखा और जंगल से भाग रहे नकुल शॉ को स्कैन किया। हालांकि नीले बालों वाले धुंधलेपन ने कोई जवाब नहीं दिया और जब गिद्ध आंख वाला युवक गुलफाम लक्ष्य पर अपनी आध्यात्मिक भावना को लॉक करने के लिए काफी करीब था तो उसका भाव बदल गया। अच्छा नहीं, मुझे धोखा दिया गया है। गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम ने अपना हाथ लहराया और हवा के एक ठंडे झोंके ने नकुल शॉ को नष्ट कर दिया। पूफ! आकृति एक सपने की तरह हवा में गायब हो गई। नकुल शॉ ने एक यिन छाया हमशक्ल बनाने के लिए अपने यिन छाया लबादे का इस्तेमाल किया था और क्योंकि उसकी खेती काफी ऊंची थी, इस हमशक्ल में एक निश्चित मात्रा में युद्ध शक्ति थी। इस तथ्य के कारण कि बैंगनी संत खंडहर में आध्यात्मिक भावना को दबा दिया गया था, वे दूर की चीजों का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग नहीं कर सकते थे। यिन छाया हमशक्ल में जंगल का आवरण था और गिद्ध आंख वाला युवक गुलफाम उसे ट्रैक करने के लिए केवल अपनी नग्न आंख का उपयोग कर सकता था। आखिरकार हर कोई नकुल शॉ जैसा नहीं था और उसके पास एक देव की आध्यात्मिक आंख थी जो उसे आध्यात्मिक भावना का उपयोग न करने की अनुमति देती थी। अगर वह नकली शरीर है तो असली कहाँ है?
गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय अजय जो पहरा दे रहा था चिल्लाया, चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी युद्ध की लूट चुराने की। श्वा, एक नीले बालों वाला युवक नकुल शॉ ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ के बगल में दिखाई दिया था। हे, बाघ को पहाड़ से दूर भगाना सफल रहा। नकुल शॉ हंसा और एक तेज हथियार निकाला और उसने जल्दी से ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ को काट दिया और बिजली हड्डी और जल हृदय नाड़ी ले ली। नकुल शॉ की लूट। वास्तविकता में ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ पहले ही काट दिया गया था, लेकिन लूट अभी तक नहीं ली गई थी। नकुल शॉ ने यह महसूस किया था और अपनी योजनाओं को इस विचार पर रखा था। अब सबसे मजबूत गिद्ध आंख वाला आदमी गुलफाम लगभग 20 मील दूर था और ऋषि के साथ साथ बचाई गई नीतू लगभग 7 से 8 मील दूर थे। अजय नकुल शॉ के सबसे करीब था और 2 से 3 मील दूर था। बेशक केवल एक अत्यधिक प्रबल दिग्गज ही नकुल शॉ को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। शू, नकुल शॉ ने जल्दी से मगरमच्छ से बिजली हड्डी और जल हृदय नाड़ी ले ली। ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ में एक हल्की प्राचीन रक्तरेखा है और नीली फूल महाद्वीप में विलुप्त हो गया है। इस मगरमच्छ की बिजली हड्डी बिजली के तात्विक हथियार बनाने के लिए एक शीर्ष सामग्री है और क्योंकि इसमें बिजली का सार भी होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली रहस्यमय पत्थर के समान होता है लेकिन बेहतर होता है। जल हृदय नाड़ी जल तत्व की ओर पक्षपाती हो सकती है लेकिन किसी की मेरिडियन को मजबूत कर सकती है और छिपी हुई चोटों को ठीक कर सकती है। ये किसी के शरीर के गुणों को भी बढ़ा सकती है और मेरी नींव को मजबूत कर सकती है। नकुल शॉ का दिल खुशी से भर गया। इन दोनों चीज़ों से उसकी ताकत एक पूरे स्तर तक बढ़ सकती थी। इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई हमारा इनाम चुराने की। गिद्ध आंख वाला युवक गुलफाम और कंपनी इतने गुस्से में थे कि उनके नाक लगभग पागलपन से मुड़ गए थे।